फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेस एपी में। आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दिया हुआ है क्वेश्चन 867 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है 867 और 255, तो देखेंगे उसमें जो बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए, तो 867 में और 255 में बड़ी संख्या कौन है, तो बताइए। तो 867 और 255 में बड़ी संख्या 867 है। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि जो भी बड़ी संख्या होती है उसको हम लोग ए मानते हैं। तो बताइए, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या 867 है। कितना है? 867 है, यानी कि 867 को हम लोग ए मान लिए। छोटी संख्या 255 है, यानी कि छोटी संख्या को हम लोग बी मानेंगे। 255 यानी कि 255 जो है बी हो जाएगा। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो कि हम लोग को पता है। पीछे भी जो क्वेश्चन बनाए हैं हम लोग 1 और 2, उसमें हम लोग को सूत्र के बारे में पता चल गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए, ए का मान हम लोग को पता है, बी का मान भी दिया हुआ है, क्यू और आर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र पे पुट करते हैं मान को। देखिए, तो ए का मान दिया हुआ है 867 बराबर बी का मान दिया हुआ है 255, क्यू का मान पता नहीं है। बी और क्यू के बीच में सिंबल गुना का छिपा हुआ है, तो यहाँ गुना हो जाएगा। अब हमको क्यू और आर निकालने के लिए सबसे पहले 867 में 255 से भाग देना होगा। तो चलिए भाग देते हैं। हम लोग इस क्रिया को तब तक करते रहेंगे जब तक हम लोग को आर 0 प्राप्त ना हो। चलिए अब भाग देते हैं। सबसे पहले 867 में 255 से भाग करेंगे। हम लोग भाग करेंगे तो 255 का पहाड़ा हम लोग 3 तक पढ़ेंगे तो 765 आएगा। कितना आएगा? 765 आएगा। 765। अब इसमें से हम लोग फिर घटाएंगे तो 102 आएगा। कितना आएगा? 102। यानी कि हम लोग को जो क्यू प्राप्त हुआ है 3 आ गया। क्यू कितना आ गया है? 3। ई वाला जो आया है नीचे, इसको हम लोग शेषफल यानी कि आर बोलते हैं। बीच वाला ए होता है, इधर वाला बी होता है। अब देखिए, सबसे पहले जब मान पुट किए हैं तो देखिए, तो इसमें भी a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है सूत्र इसका, यूक्लिड विभाजन का। तो देखिए, तो इसमें भी b है, a है, q है, r है। तो देखिए, a कितना है? 867। b कितना है? तो 255। q कितना आया है? तो 3 आया है। तो q की जगह पे हम लोग 3 कर देंगे। प्लस है तो यहाँ पे फिर से प्लस लगा देंगे। r की जगह पे यानी कि शेषफल कितना आया है? 102, तो 102 लिख देंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब देखिए, फिर हम लोग क्या करेंगे कि अब ई वाले को, यहाँ पे जो बी है उसको हम लोग ए मानेंगे। अब यहाँ ई वाला को यहाँ पे लाएंगे। देखिए, तो फिर 255 बराबर यहाँ पे जो आर आया है तो यहाँ पे आके बी बन जाएगा। फिर 102। अब देखिए, बी बन गया। फिर क्यू निकालना है और आर निकालना है। चलिए फिर से अब भाग करते हैं। फिर से अब 255 में 102 से भाग करते हैं। कितना भाग करते हैं? 102 से भाग करते हैं। तो 2 तक पहाड़ा पड़ेंगे 102 का। कितना पहाड़ा पड़ेंगे? 2 तक पहाड़ा पड़ेंगे 102 का, तो 204 आएगा। कितना आएगा? 204 आएगा। 204 जब हम लोग घटाएंगे तो 51 आएगा प्राप्त। शेषफल कितना आएगा? 51। यानी कि हम लोग को जो शेषफल प्राप्त हुआ, आर प्राप्त हुआ 51 हुआ, क्यू प्राप्त 2 हुआ, ए वाला ए हो जाएगा, ए वाला बी हो जाएगा। चलिए, तो ए का मान तो 255 हो गया, बी का मान 102 हो गया, और देखिए अब क्यू का मान 2 आ गया। तो यानी गुना क्यू का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस। आर कितना आया है? 51 आया है, तो 51 लिख देंगे। यहां तो समझ में आ गया। अब देखिए, अभी भी हमको शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है। इस क्रिया को अभी भी करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोगों को आर 0 प्राप्त नहीं होता है तब तक हम लोग इस क्रिया को लगातार करते रहेंगे। चलिए, फिर जो ये बी है इसको फिर हम लोग ए मानेंगे। फिर यहां से लिखेंगे 102 बराबर यहाँ पे जो आर है उसको हम लोग बी मान लेंगे 51। फिर गुना
देखिए तो फिर से अब Q निकालना है, R निकालना है। फिर से अब 102 में 51 से भाग करेंगे। चलिए करके देखते हैं। 102 में 51 से भाग करके 51 दूनी 102 होता है। 51 दूना 102 होता है। तो देखिए तो शेषफल हम लोग को 0 प्राप्त हो गया। तो हम क्या बताए थे आप लोगों से कि जब तक इस क्रिया को करते रहना है, जब तक हम लोग के शेषफल प्राप्त 0 ना हो। क्या ना हो? 0 ना हो। तो ये 0 प्राप्त हो गया, यानी कि R 0 आ गया, Q 2 हो गया, और उसके बाद कितना हो गया? A हो गया, E हो गया, B। चलिए अब Q के मान पर हो जाएगा 2 प्लस R कितना आ गया? 0। अब देखिए जो B होता है वही हम लोग का क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। तो देखिए तो इसमें से B यही ना है 51, तो क्या हो गया? HCF हो गया। इसका HCF कितना हो गया? 51 हो गया। कितना हो गया? 51। इधर से भी गिनिएगा अगर तो 3 अंक, 1 2 3, तीसरा पे कौन आ गया? 51। यानी कि जो B बचता है, अगर शेषफल 0 आ जा रहा है और उसमें का जो B रहता है उसको क्या मानते हैं हम लोग? HCF मान लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।